हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए टॉपिक पर बात करने से पहले BM सिंह मैथमेटिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पर सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए समय देना पड़ता है और इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो जो देखते हैं ना, बहुत जल्दीबाजी में देखते हैं। तो आप ही समझिए उसमें आपका क्या कन्फ्यूज़न क्लियर होगा। क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं। लेकिन जब आप लोग वीडियो सही से देखेंगे ही नहीं तो फिर आपको क्या समझ में आएगा। तो जब टाइम हो तभी वीडियो देखिए। कहने का तात्पर्य कि आप समय निकाल करके वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपको बारीकी से हर एक कुछ समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ जिस टॉपिक पर ये वीडियो बना हो सिर्फ उसी चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी। बहुत सारी जानकारियाँ इसके साथ और मिल जाएगी जो बेसिक कंसेप्ट के लिए ज़रूरी होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल के बारे में भी चर्चा किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे घन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे घन की परिभाषा। तीन समान संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर, परस्पर मतलब आपस में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। मतलब कोई भी समान संख्या होगा उसको क्या करेंगे, 3 बार आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसे क्या कहेंगे, उस संख्या का, यानी कि जिस संख्या को आपस में हम लोग गुणा करेंगे 3 बार, ठीक है, उस संख्या का वो गुणनफल क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर समझने के लिए कि संख्या का घन बराबर, ठीक है, संख्या गुणे संख्या गुणे संख्या, यानी कि जिस संख्या का आपको घन ज्ञात करना है उसी संख्या को 3 बार लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये सपोज 2 ले लीजिए। पहले 2 का घन ज्ञात करना है तो लिखने की तरीका इसका क्या है, 2 और इसका पावर जो है यानी 3 रखना है। यहाँ पर घन में पावर 3 रखा जाता है। पावर 3 हो उसे ही क्यूब यानी घन बोला जाता है और पावर 2 होता है उसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अब 2 का पावर 3 हो गया, यानी कि 2 का घन हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो इस 2 को कितने बार लिखना है गुणा के रूप में, 3 बार, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 समान संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। अब इसको गुणा करेंगे 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए कितने बार हो गया, 1 2 3। अब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यही जो 8 है, मतलब गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त हुआ है 8, यही क्या कहलाएगा, संख्या का घन कहलाएगा। संख्या मतलब 2 को ही तो 3 बार लिखे हैं, यही तो है ना, समान संख्या। तो 2 क्या है, समान संख्या, इसी चीज़ को 3 बार लिखे हैं और गुणा करने के बाद 8 आया, तो 8 क्या कहलाया, 2 का घन कहलाया। उसी तरह से और सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि आप 5 ले सकते हैं। तो 5 का घन अगर ज्ञात करेंगे तो उसी तरह से लिख देंगे 5 का एक्सपोनेंट 3, और इसको क्या करेंगे, 5 को फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखेंगे, 5 × 5 × 5, यानी 5 गुने 5 गुने 5। अब इसको फिर से गुणा करेंगे, 5 × 25, 25 × 5 125,
यानी कि 5 का घन कितना हो गया 125 हो गया और 2 का घन कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब जैसे आप 10 का घन ज्ञात कर लीजिए। 10 का घन यानी कि 10 का पावर आपको 3 रखना है, 10 को 3 बार लिखना है, 10 गुने 10 गुने 10 कितना हो गया 10 दाएँ 100 और 100 को फिर 10 से गुना करेंगे 1000। ठीक है, उसी तरह से आप 20 का घन ज्ञात कर लीजिए। 20 का फिर यहाँ पर क्यूब डालना है, 20 गुने 20 गुने 20। अब यहाँ पर देखिए इस तरह का जो गुना करना है। ठीक है, सबसे पहले संख्या को गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और कितने जीरो हो गया टोटल 1 2 3, तो 3 टाइम्स इस पर 0 फुट कर देना है, यानी कि 20 का घन कितना हो गया 8000 हो गया। ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ईजी, ठीक है, क्योंकि आप लोग को प्रोसेस सिर्फ समझ में आया, बाकी प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो कोई भी संख्या होगा उसका घन आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में ले लेते हैं जैसे कि 100 है। ठीक है, अब 100 का घन कितना होगा। ठीक है, तो 100 पावर तो 3 लिखना है क्योंकि घन है। ठीक है, अब फिर इसको क्या करना है 100 गुने 100 गुने 100। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, एक को गुना करेंगे 1, फिर 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, और 0 कितना हो गया 2 4 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल्स, और छठा एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए जैसे कि इजी है, ये भी 8 का घन है, बहुत इजी है। ठीक है, 8 का क्यूब, और इसको भी क्या लिखेगा 8 गुने 8, लेकिन अब होगा कितना ये आप लोग को बताना है। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि 8 का घन कितना होगा। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं हम लोग। 3 समान संख्याओं को परस्पर गुना करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। यानी कोई भी संख्या का अगर आप घन ज्ञात करेंगे तो इस संख्या को 3 बार गुना करेंगे आपस में। ठीक है, जैसे 2 का घन तो 2 का क्यूब, 2 को 3 बार गुना किया, 2 गुने 2 गुने 2 तो हो गया 8। 5 का घन 5 का क्यूब हो गया, 5 गुने 5 गुने 5, 5 से 25, 5 से 125 हो गया। ठीक है, और 10 का घन 10 का क्यूब यानी 10 गुने 10 गुने 10, तो इसको गुना किया, 10 दाएँ 100, 100 दाएँ 1000। उसी तरह से 20 का घन हो गया, 20 का क्यूब 20 गुने 20 गुने 20। ठीक है, इसको गुना किया तो 8000 हुआ। ठीक है, 100 का घन 100 का क्यूब 100 गुने 100 गुने 100। ठीक है, इसमें देखिए नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए टोटल 2 4 6, इसलिए 6 जीरो दिया गया। समझ गए। 8 का घन 8 का क्यूब 8 गुने 8 गुने 8 कितना होगा इसका प्रोडक्ट यानी गुणनफल, है ना। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।